यूपीएससी की एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि लोग बच्चे बोलते हैं कि हमें याद नहीं रहता। देखिए, और एनसीईआरटी को कैसे पढ़ा जाए, मैं एक सिंपल सी बात बताता हूँ। एनसीईआरटी को पढ़ने का तरीका क्या है कि जब भी आप एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं, देखिए एनसीईआरटी सिर्फ रीड करने से कुछ नहीं होने वाला कि आप लाइन लाइन ऐसे पढ़े जा रहे हैं, उसको लाइन अंडरलाइन किए जा रहे हैं, उसमें हाईलाइटर यूज किए जा रहे हैं, उससे आपको कुछ नहीं होने वाला। जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए मैं एक लाइन बोलता हूं कि कर्जन ने क्या किया, कोलकाता कॉरपोरेशन एक्ट बनाया। अब कर्जन ने कोलकाता कॉरपोरेशन एक्ट बनाया, ये लाइन लिखी हुई है किसमें, एनसीईआरटी में मान लीजिए। अब ये एक्ट बनाया, अब ये एनसीईआरटी में लाइन लिखी हुई है, आपने एनसीईआरटी में लाइन पढ़ ली। अब आपको ये संतुष्टि हो गई अंदर से कि भाई मुझे पता है कि कर्जन ने कोलकाता कॉरपोरेशन एक्ट बनाया। अब आपको इसमें क्वेश्चंस पैदा करने हैं, उनको सर्च करना है। सर्च कैसे करना है, कलकत्ता कॉरपोरेशन एक्ट क्यों बनाया, पहला क्वेश्चन। फिर उसके बाद अब बनाया तो क्यों बनाया, क्या कंडीशंस थी, इससे पहले क्यों नहीं बनाया। आप इस मतलब आप सोचिए, आप क्वेश्चन को पैदा करना शुरू करिए। जो आप एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं उसमें जो भी फैक्ट इंफॉर्मेशन पढ़ रहे हैं या जो भी लाइन पढ़ रहे हैं, तो उस पर क्वेश्चन पैदा करना शुरू करिए। जब आप क्वेश्चन पैदा करना शुरू करेंगे ना, उसके बाद आप एनसीईआरटी को अच्छे से समझ पाएंगे। क्योंकि एनसीईआरटी में कई बार क्या होता है, लाइनें ही लिखी हुई हैं, उनके पीछे का लॉजिक नहीं दिया हुआ, वो आपको समझना है, वो आपको सर्च करना है। मैंने बोला यूपीएससी अब पता क्या फील्ड हो गई, सर्च और रिसर्च का फील्ड बन गया है। आप यूपीएससी में जो भी इंफॉर्मेशन पढ़ रहे हैं, जो भी फैक्ट पढ़ रहे हैं, तो उसको क्या करना है, आपको सर्च करना है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं और एक एग्जांपल बताता हूं। आप अभी बहुत वायरल न्यूज है कि ट्रंप ने क्या किया है, रेसिप्रोकल टैरिफ लगा। अब आप अगर वो लिस्ट देखेंगे ना, उस लिस्ट को देखिए, सारी कंट्रीज का उसमें दिया हुआ है कि भाई वियतनाम के साथ इतने % है, इंडिया के साथ 26% है, चाइना के ऊपर रेसिप्रोकल टैरिफ 34% लगा दिया है, सब लिखा हुआ है हर कंट्री के साथ। उसमें रशिया का नाम नहीं है। अब हम लोग ये नहीं सोच रहे कि रशिया का नाम क्यों नहीं है, क्योंकि रशिया के साथ यूएसए का कोई ट्रेड रिलेशन ही नहीं है। अब आपको ये सब चीजें अपने अंदर एक स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी पैदा करनी है। आप जो चीज पढ़ रहे हैं उसमें क्यों लगाने की कोशिश करिए, कैसे लगाने की कोशिश करिए, क्या लगाने की कोशिश करिए। जब आप ये WH फैमिली के क्वेश्चंस उस फैक्ट में पुट करेंगे ना, एनसीईआरटी भी पढ़ रहे हैं तो उसमें पुट करेंगे, तब आपको चीजें कवर होंगी। जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक सिंपल सा और एग्जांपल देता हूं आपको कि कर्जन ने क्या किया कि इंडियन करेंसी को गोल्ड स्टैंडर्ड पे ला दिया। अब ऐसा क्या हो गया कि अभी तक गोल्ड स्टैंडर्ड पे नहीं था, गोल्ड स्टैंडर्ड पे लाना शुरू कर दिया। रीजन क्या था, उससे पहले चांदी के सिक्के चल रहे थे। अब चांदी के सिक्के चल रहे थे, चांदी का प्रोडक्शन बढ़ गया, सिल्वर का प्रोडक्शन बढ़ गया, तो सिल्वर का प्राइस डाउन होता जा रहा था। और भी बहुत सारे फैक्टर्स थे। अब ये आपको सर्च और रिसर्च करना पड़ेगा कि आखिर उस टाइम पे हो क्या रहा था और क्यों उसने ऐसा किया, गोल्ड स्टैंडर्ड पे कर दिया। तो ये समझना, जब तक आप किसी चीज के रूट पे नहीं जाएंगे ना, तब तक आपको वो चीज लॉन्ग टर्म तक याद नहीं रहेगी। प्रॉब्लम ये है। अब पॉइंट आता है कि कर्जन ने मान लीजिए फ्रेजर कमीशन बना दिया। फ्रेजर कमीशन पुलिस रिफॉर्म करने की बात की। अब पुलिस रिफॉर्म करने की बात की 1905 में, उससे पहले पुलिस रिफॉर्म करने की बात क्यों नहीं की। और पुलिस रिफॉर्म में कर्जन साहब ये बोलते हैं कि क्या करना है, इंडिजनाइजेशन ऑफ पुलिस करनी है। इंडियनाइजेशन ऑफ पुलिस का मतलब क्या है कि ज्यादा इंडियंस को डालना है, नहीं, जो पोस्ट ऊपर हायर पोस्ट थी उसमें भी इंडियंस को रखना है। तो ऐसा क्यों बोल रहे हैं वो, ये जो क्वेश्चंस हैं ये आपके माइंड में आने चाहिए। हम क्या करते हैं, हम प्लेन रीडिंग करते हैं। एनसीईआरटी को पढ़ लेना मात्र, उसकी लाइंस को पढ़ लेना मात्र या उसको कंप्लीट कर देने से कुछ नहीं होने वाला। आप जो भी वहां फैक्चुअल इंफॉर्मेशन देखते हैं या जो भी आप लाइंस देखते हैं या कुछ भी पैराग्राफ देखते हैं, तो उस पर क्या करिए, उस चीजों पे क्वेश्चन पैदा करना शुरू करिए, स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी लेकर आइए। जब आपके अंदर वो क्यूरियोसिटी होगी, जानने की इच्छा होगी, तो आजकल तो बहुत आसान हो गया है, एआई है, दुनिया भर का आप सर्च इंजन है, उस पर जैसे ही आप क्वेश्चन पुट अप करेंगे सामने से आंसर आ जाएगा। सो आप क्वेश्चन पैदा करना जब भी पढ़ रहे हैं तो अपने दिमाग में आप, एक्चुअली क्या है, हम लोगों का ना दिमाग डेड हो गया है। और डेड पता क्यों हो गया, इस एजुकेशन सिस्टम की वजह से हो गया। कैसे, जैसे हम क्वेश्चन पूछते थे तो हमारे टीचर कभी डांट देते थे, कभी हमारे, जैसे मान लो बच्चे ने पूछा कि अच्छा मम्मी एक बात बताओ, हमारे 2 पैर हैं, इस गाय के 4 पैर क्यों हैं। तो हमने हंस के टाल दिया या उसे बुला रहे फालतू क्वेश्चन पूछता रहता है। ये जेन्युइन क्वेश्चन है,
लेकिन हम उन बच्चों के क्वेश्चन को इंटरटेन नहीं करते, उनके क्वेश्चन को हमारा एजुकेशन सिस्टम या हम लोग क्या है सप्रेस करना शुरू कर देते हैं। धीरे धीरे क्या होता है, जब हम उस बच्चे के क्वेश्चंस के आंसर देना बंद कर देते हैं, वो धीरे धीरे उसका दिमाग जो है ना क्वेश्चन पैदा करना ही बंद कर देता है, उसके दिमाग में क्वेश्चन आता ही नहीं। कई बार मैं देखता हूं, मैं क्लास में जाता हूं, मैं क्या कर रहा हूं, बस पढ़ाए जा रहा हूं, लोग सुने जा रहे हैं, ऐसा लग रहा है मैं सत्यवचन महाराज की कथा कर रहा हूं, ठीक है, सत्यनारायण महाराज की कथा कर रहा हूं और लोग सुन रहे हैं, ठीक है। उसमें ना कोई क्वेश्चन पूछ रहा है, क्यों? क्योंकि सबके दिमाग को हमने मार दिया है, हमने उनके लोगों के दिमाग को मुर्दा कर दिया है, जिंदा दिमाग नहीं है। जिंदा दिमाग वो होंगे जो क्वेश्चन, जिनके अंदर क्वेश्चन पैदा होगा, जो क्वेश्चनिंग माइंड होगा, वही माइंड जिंदा है। बाकी सब मुर्दे हैं, आ रहे हैं, सुन रहे हैं कथा की तरह, ठीक है, हाँ हाँ बहुत अच्छा पढ़ाया सर ने, बस चले गए। उससे नहीं है, हमें आपके माइंड को जिंदा करना, इग्नाइटेड माइंड होना चाहिए, आपके माइंड में क्वेश्चंस पैदा होना चाहिए कि अच्छा ऐसा क्यों नहीं था, आपके दिमाग में क्वेश्चन ही नहीं पैदा हुए, क्योंकि एजुकेशन सिस्टम ने ऐसा कर दिया है कि आपके क्वेश्चनिंग की जो क्वालिटी थी, जो क्वेश्चन पैदा करने का, एक जैसे छोटे बच्चे में देखो हर चीज पे क्वेश्चन करता है वो, हर चीज पे, अच्छा ऐसा क्यों है, ये क्यों है, ऐसा क्यों है, ये कैसा है, हर चीज को उसकी क्वालिटी होती है, हर चीज को वो टेस्ट करके देखना चाहता है, हर चीज को वो, उसके अंदर ऐसा क्यूरियोसिटी रहती है कि अच्छा इसको देखूं मैं क्या चल रहा है, एक बटन है, अच्छा एक्स्ट्रा लगा हुआ है तो इसको मैं दबा के देखूं। हमारी वो जो क्यूरियोसिटी वाली जो आदत थी, जो बचपन में थी, उसको इस सिस्टम ने, इस सोसाइटी ने क्या किया, क्वेश्चनिंग माइंड को बंद कर दिया, मुर्दा कर दिया। अब हम मुर्दे दिमाग से हर चीज को पढ़ रहे होते हैं, ठीक है, जिंदा हमारा दिमाग ही नहीं है, इग्नाइटेड माइंड ही नहीं है, तो हम सीखेंगे क्या, या हमारी मेमोरी भी वीक हो जाएगी, हमें ज्यादा टाइम तक याद ही नहीं रहेगा। तो मैं आपसे विनती करता हूं, अपने दिमाग को जिंदा करो, और जिंदा करने का एक ही तरीका है कि अपने दिमाग में क्वेश्चंस पैदा करो और उनके आंसर खुद फाइंड आउट करने की कोशिश करो। धीरे धीरे देखना आपका माइंड अपने आप जिंदा होना शुरू हो जाएगा और आपकी कैपेबिलिटी, जो माइंड की कैपेबिलिटी है, जो कॉम्पिटेंसी, वो भी बढ़ जाएगी।